देंगी, लेकिन कांग्रेस को नहीं बुलाया जबकि आपने भी अनकंडीशनल सपोर्ट किया है, तो क्या कुछ इस पर कहेंगे? देखिए, हम अगर जाते तो बहैसियत मेहमान जाते। जो मेज़बान हैं ये तो उनको पता होना चाहिए, आपने उनसे पूछना है कि आपने अगर बाकी सब की मेज़बानी की तो कांग्रेस की मेज़बानी क्यों नहीं की, ये तो आप उनसे पता कीजिए। उसके बाद जो मीटिंग का जो आउटकम है वो ये आया है कि जंतर मंतर या पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज किया जाएगा। जब आपने इससे पहले एहतजाज की कॉल दी थी, आपने इनवाइट भी किया था सभी पार्टियों को, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अब कांग्रेस का इसमें क्या कुछ टेक है? देखिए, जहां तक रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड का ताल्लुक है, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि उसको स्टार्ट करने वाली कांग्रेस पार्टी थी, और हमने मल्लिकार्जुन खड़गे जी की और राहुल गांधी जी की हाजिरी में पहले दिन से ही ये बात कही कि जब तक स्टेटहुड हासिल नहीं होगा हम कैबिनेट का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। और हमने एक सस्टेन्ड कैंपेन चलाई जम्मू कश्मीर के हर जिले में, 20 के 20 अजला में। हमने पहले वर्कर्स के साथ में कन्वेंशन करके उनसे बात की, उनको अवेयर किया, फिर हमने पब्लिक आउटरीच किया जम्मू कश्मीर को रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के वास्ते। उसके बाद में अगर आपको याद होगा, आप लोग भी कवर करते थे, हमने पूरे 20 के 20 अजला की यहाँ पे चेन हंगर स्ट्राइक भी की। और उसके बाद में हमने प्रोटेस्ट मोड में जिस वक्त हम आए, हमने छोटी बड़ी कई प्रोटेस्ट भी की पूरी रियासत में, पूरे सब के सब अजला में। फिर हमने श्रीनगर चलो की कॉल दी, फिर हमने जम्मू चलो की कॉल दी, उसके बाद में दिल्ली चलो की कॉल दी, और तकरीबन 600 लोगों को हम बसों में लेके जंतर मंतर पे पहुंचे, और वहां पे हमने पूरा दिन उस पर प्रोटेस्ट किया। और हमने उस दिन फर्स्ट डे था पार्लियामेंट का, और हमने कोशिश की पार्लियामेंट के घेराव की भी, लेकिन हमें उसकी इजाजत नहीं दी गई। तो कहने का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर में अगर पहले से या सस्टेन्ड तरीके से किसी ने भी इसकी डिमांड की है, इसके ऊपर स्ट्रगल किया है, इसको मूवमेंट बनाया है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। अब अगर कोई भी उस जो हमारी बात थी, हमने उस वक्त भी सबको इनवाइट किया था, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हो, अपना एनजीओज हो, चाहे इंडिविजुअल्स हो। तो हमने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की मूवमेंट नहीं है, ना ही ये कांग्रेस लीडर्स की मूवमेंट है, ये जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोगों की तकदीर की मूवमेंट है, उनके आने वाले नए नस्ल की मूवमेंट है। तो उसमें सबको शामिल हो जाना चाहिए। बल्कि हमने बड़ी पार्टीज को ये भी उस वक्त कहा कि अगर आप चाहें तो आप इसको लीड कीजिए, हम आपके साथ चलेंगे, हम आपके पीछे चलेंगे। बहरहाल उस वक्त की बात उस वक्त ही रही, लेकिन इस वक्त अब अगर कोई इसके ऊपर पेशरफ्त करता है तो इट इज अ वेलकम स्टेप। जिस तरीके से जो, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि कल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैसला लिया है वो हमारे पुराने 1-1.5 साल पुराने डिसीजन को वो एंडोर्स कर रहे हैं। अच्छा, महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो लेटर्स लिखे, आपको भी उन्होंने लिखा है कि अभी यूनिफाइड अप्रोच करने की जरूरत है, कई पार्टियों ने उस चीज को एंडोर्स किया है, तो आपका क्या कुछ रद्द रहेगा? क्योंकि आपको पर्टिकुलर उन्होंने लेटर लिखी थी। इससे पहले कि मैं महबूबा जी की उस खत के बारे में बात करूं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सियासत जो है वो ख्यालात की जंग होती है, और कौमों के तकदीर में ऐसे अवकात आते हैं जहां पे यूनानिमिटी की जरूरत होती है, जब उसकी तकदीर का फैसला होना हो। सियासत में इस तरह रूटीन में अगर हम देखें तो इसमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होती हैं, इसमें तंजीमी रसाकशी होती है, लेकिन जिस वक्त किसी भी रियासत, कौम, किसी का भी तकदीर का फैसला, उसमें यूनानिमिटी की जरूरी होना चाहिए। तो उस लिहाज से जो महबूबा जी की लेटर मुझे आई, उनने हमसे पर्सनली बात भी की और इस चीज़ के वास्ते के लिए तरगीब भी दी। तो हम उससे जो अखज़ कर रहे हैं उस चिट्ठी से, तो उनका गर्ज है कि इस नाजुक वक्त में, जो कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, बहुत से सेंसिटिव इश्यूज हैं, बहुत से कंटेंशियस इश्यूज हैं, कुछ बोल पाते हैं, कुछ नहीं भी बोल पाते। तो इस जो उस
لیٹر سے ہم نے اخذ کیا اور جو ان کی بات سے ہم نے اخذ کیا، ان کا ماننا ہے کہ اس نازک وقت میں قوم کو یا قوم کی لیڈرشپ کو یونینیمیٹی کی ضرورت ہے، اور وہ یونینیمیٹی جو وہ چاہتی ہیں وہ اس غرض سے چاہتی ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ میں انگیجمنٹ ہو، یا گورنمنٹ آف انڈیا جموں کشمیر کے جو چنندہ نمائندے ہیں ان کے ساتھ میں ایک ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع کریں، اور ایک دوستانہ ماحول میں جو ایکسیپٹیبل ہو گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی، یہاں کی لیڈرشپ کو بھی، کم سے کم انگیجمنٹ شروع ہونی چاہیے، جس سے شاید کچھ مس گیونگز بھی دور ہو جائیں اور شاید کوئی راستہ بھی نکل آئے۔ تو یہ ان کی اس چٹھی سے ہم نے اخذ کی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم نے وہ ان سے ذاتی طور جب ان کا فون آیا تو ہم نے ان سے یہ بات کہی، اور ان نے بھی اس بات کو انڈورس کیا، وہ سمجھتی ہیں اس بات کو، کہ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہماری ذاتی رائے ہو سکتی ہے، ہم اپنی ذاتی رائے کو ریزرو رکھتے ہوئے ہمیں سینٹرل لیڈرشپ سے اس کے بارے میں بات کرنی ہوگی، اور ان سے بات کر کے ہی، مشورہ کر کے ہی ہم اس کے اوپر کوئی ریسپونڈ کر پائیں گے۔